अहम खबर शामिल करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर है ये, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ये मुलाकात हुई है और खित्ते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सुमेरा खान से बात करते हैं। जी सुमेरा, बताइएगा मुलाकात का क्या अहवाल था? जी बिल्कुल, बहुत अहम मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सईद अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में एक और अहम मुलाकात हुई, जिसमें दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो हमारे पास आई हैं अभी तक के ज़राए से, और इस मीटिंग के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तर डिप्लोमेसी में, क्योंकि लीडिंग रोल जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है और इस वक्त वही इस अमेरिका और ईरान दोनों के साथ साइमल्टेनियसली राब्तों में मौजूद हैं। और अब्बास अराग़ची जो इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं, इससे काफ़ी उम्मीद पैदा हुई है कि टॉक्स का राउंड 2 जो है वो जल्द इस्लामाबाद में मुतवक्के है और उसी के लिए भी तमाम तरह एफर्ट्स जारी हैं। सही सुमेरा, ये भी बताइएगा कि इस मुलाकात में दीगर कौन सी अहम शख्सियात थी जो शामिल थी? जी, इसमें ऑफिशियल्स का बताया जा रहा है कि इसमें तमाम तरह अहम ऑफिशियल्स मौजूद थे, मगर वज़रा के हवाले से इतना बता दूं कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, क्योंकि सुबह जब उन्होंने अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया वो उस वक्त मौजूद थे पहली मीटिंग में, मगर अभी की मुलाकात जो है वो CDF और उनके दरमियान 1-on-1 हुई है और जो ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे उसमें सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड ही मिलिट्री के आला हुकाम जो थे वो मौजूद थे CDF के साथ। तो लिहाजा ये मुलाकात कहा जा सकता है कि इट वॉज बिटवीन CDF एंड अब्बास अराग़ची सोली, जबकि इसके बाद आने वाली तमाम तर मुलाकातों के अंदर सिविल मिलिट्री लीडरशिप के तमाम तर ओहदेदारान मौजूद होंगे। सही सुमेरा, ये भी बताइएगा जो दीगर मुलाकातें हैं उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म हाउस जाने की इत्तलात है सैयद अब्बास अराग़ची के कि वहाँ पर वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और ये एक और बहुत अहम मुलाकात होगी, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक इसमें अब्बास अराग़ची कुछ तमाम तर एजेंडा अब से कुछ देर पहले उन्होंने CDF के साथ भी शेयर किया। ईरान की जितनी भी इस वक्त उम्मीदें हैं, या ईरान की अगर हम एक और वर्ड यूज करें जिसको ईरानी साइड से डिमांड्स का कहा जा रहा है, डिमांड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनको मेज़ पर रखा जाए, उस तमाम तर डिमांड्स के चार्टर के हवाले से वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे और उन तक ईरानी लीडरशिप का पैगाम भी पहुँचाएंगे कि अमेरिका के साथ आने वाले मुज़ाकरात में उनकी तवक्कुआत क्या हैं और वो क्या रोल इसके अंदर पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं रीजन के लिए। अच्छा सुमेरा, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही हसास मामला है, ये हसास किस्म के मुज़ाकरात है, तो आप जो बता रही हैं कि ईरान की जानिब से जो डिमांड्स हैं उनके हवाले से ये मुलाकात थी, तो क्या इसके हवाले से कोई अपडेट्स हैं और ख़ास तौर पर पैगाम रसानी के हवाले से क्या कोई हमारे पास अपडेट्स हैं अमेरिका के लिए? मैं इसमें अगर विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑफ सोर्सेज और ऑफिशियल सोर्सेज अगर मैं आपको अपनी इत्तलात के हवाले से कुछ बता सकूं तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगी कि इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी जो एक परेशानी कह लें या उनका कंसर्न कह लें या उनकी डिमांड कह लें, ये हर मुल्क के हिसाब से उसके लिए वो लफ्ज़ चेंज हो रहा है, मगर उनका सबसे बड़ा इस वक्त नुक्ता नज़र ये है कि उनको अपने एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर ना किया जाए। और अगर उसमें ऐसी कोई बात होती भी है तो लग यही रहा है कि JCPOA जो कि 2015 का एक जामे प्लान था, एक्शन प्लान था, उसके ऊपर अमेरिकी और ईरानी फरीकैन जाने की कोशिश करेंगे ताकि एक मुमकिन हल निकाला जा सके। दूसरा अहम नुक्ता जो है वो यकीनी तौर पर, इस पर मैं पहले भी कई मरतबा हमारी स्क्रीन के एनालिसिस में भी बात कर चुकी हूँ कि ईरान कभी भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सरेंडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर मुल्क का वेरी करता है कि वो अपनी मिनिमम डिटरेंस के लिए क्या प्रोग्राम कैरी करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का मिनिमम डिटरेंस प्रोग्राम है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का खोलना या ना खोलना, यहाँ मैं एक और तस्हीह भी कर दूं डिप्लोमेटिकली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इस वक्त एक डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है जो अमेरिका के पास भी है और ईरान के पास भी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल शेल्फ कॉन्टिनेंटल वाटर्स का मामला है और इसके ऊपर लॉ ऑफ सीज अप्लाई होता है। तो उसके ऊपर ईरान को सब कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ ईरान के साथ बात करें, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी इन्हीं तमाम तर नुक्तों पर तफसीली बातचीत की है कि इंटरनेशनल वाटर्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता यूनिलैटरली।
تو یہ دو نقطے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے امریکی سائڈ اعلان کرے کہ ان کے فروزن ایسٹس کو وہ کھول رہے ہیں. قریباً میری اطلاع کے مطابق $100 بلین کے قریب صحیح سمیرا، ایرانی بہت assets- تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا.